दूसरा राजा 5 अध्याय 1 आयत से 27वीं आयत तक। आराम के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था, और यह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आरामी लोग दल बांधकर इसराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिन से कहा, जो मेरा स्वामी शोम्रोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया, और वह इसराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तो उसका कोढ़ दूर करे। यह पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मरने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि तू उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। वह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेना कि इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियाँ इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। तब वो अपने सब दलबल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलिसा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ में कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वो इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा, तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि व मेल बलि न चढ़ाएगा। 17।
एक बात तो यहोवा तेरे दास के लिए क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी रिम्मोन के भवन में दंडवत करना पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिम्मोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसा ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ में मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रक्त से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ, सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्राइम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान तेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, 2 किक्कार लेने को प्रसन्न हो। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे कहा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जलपाई या दाख की बारियां, भेड़ बकरियों, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोट तुझे और तेरे वंश को सदा रहेगा। तब वह हिमसा सफेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। अंकल, आपका माइक्रोफोन म्यूट है। आप जो बोल रहे सुनाई नहीं दे रहा है। शैलेश भाई, आप म्यूट हो। अभी ठीक है? जी। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। हमारे लिए बहुत ही एक परिचित भाग है और मैं सोचता हूँ कि बड़े से छोटे तक सभी लोगों ने अनेक बार इन वचनों को या इस कहानी को, इस घटना को पढ़ा है और अनेक बातें सीखी है। परमेश्वर चाहे आज एक बार फिर हम इससे मनन करेंगे और कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, हम इसकी पहली आयत को पढ़ते हैं। दूसरा राजा 5 अध्याय और उसकी पहली आयत। वहां पर इस प्रकार लिखा है, और आराम के राजा का नामान नाम एक सेनापति अपनी स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था, और वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। देखिए, इस घटना में अनेक पात्र हैं, है ना, जिनसे हम अलग अलग बातें सीख सकते हैं। एक नामान है जो सेनापति है, कोढ़ी है। उसके बाद एक इस्राएल का राजा है, यहोराम इस समय राज्य कर रहा है इस्राएल पर। उसके बाद एक इस्राएली लड़की है, उसके बाद एलीशा है, उसके बाद गेहजी है। कुछ और पात्र भी है, पर मुख्य रूप से ये पात्र हम देखते हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर पहली आयत में लिखा है कि नामान एक सेनापति था और शूरवीर था और प्रतिष्ठित था। लेकिन वहां पर एक बात इस प्रकार लिखी है कि उसकी प्रतिष्ठा का कारण क्या था? क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। देखिए, इस एक पहली आयत से एक बात जो हम सीखते हैं या परमेश्वर का वचन हम पर प्रकट करता है, वो ये है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो सत्ताधारी है, जो शासन करता है, प्रतिष्ठित है, उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का पूर्ण नियंत्रण है। या परमेश्वर है जो सत्ताधारी लोगों को सत्ता में बिठाता है, शासन में बिठाता है, और परमेश्वर है जो शासन से, सत्ता से निकाल कर बाहर कर देता है। आपको मालूम है, इस्राएली लोग इन दिनों में बहुत संघर्ष से अपने जीवन को जी रहे हैं, जो दूसरे राजाओं से उन पर पड़ा है। कारण क्या है? उन्होंने पाप किया। परमेश्वर ने अपनी प्रजा के ऊपर दूसरे शत्रुओं को सत्ता करने के लिए या उनके भय से उनको भर दिया। पहली बात जो हम यहाँ सीखते हैं वो ये है, इस दुनिया में जो भी शासक राज्य करते हैं, परमेश्वर उन्हें बैठाता है, परमेश्वर उनके जीवन पर नियंत्रित करता है। अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, या ये हमसे किस रीति से ये जुड़ा हुआ है? अगर हम इस बात को विश्वास करते हैं या परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कि कोई भी सत्ताधारी व्यक्ति परमेश्वर के नियंत्रण में है, परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है, तो हमें इस बात को जानना चाहिए कि जब हम उसके अधीन, उस सत्ता के अधीन जीवन जी रहे हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर के नियंत्रण में सारी बातें होने के कारण परमेश्वर हमें संभालने वाला, रक्षा करना या भलाई करने वाला परमेश्वर। कई बार जब हम भारतीय प्रशासन या सरकार की बात करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सरकार आएगी तो शायद हमारा मसीहों का फेवर होगा, ये सरकार आएगी तो फेवर नहीं होगा। कई बार ऐसा विचारधाराओं के कारण हो सकता है, लेकिन जो बड़ी सच्चाई है जिसे ध्यान में रखने की जरूरत है, वो ये है, परमेश्वर है जो शासकों को या सत्ताधारियों को नियंत्रित करता है। इसलिए भय मानने कर, डर डर कर जीने की जरूरत नहीं, पर प्रभु पर भरोसा रखकर जीने की जरूरत है। और दूसरी बात, उस प्रशासन के प्रति अधीनता हमें दिखाने की जरूरत है। ठीक है, प्रभु सहायता कर। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूंगा कि वचनों को पढ़ने में कोई मदद करे। जल्दी से 2 और 3 आयत को पढ़ लीजिए। 2 और 3 आयत। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। देखिए, यहाँ पर एक छोटी लड़की है जो हमें कई बातों को सिखाती है। 2 बातें मुख्य रूप से हम इस लड़की से सीख सकते हैं। पहली बात,
ये परमेश्वर पर और परमेश्वर के लोगों पर भरोसा करती थी, और अपने भरोसे या विश्वास को इसने दूसरों को बांटा। आप समझ रहे हैं? बहुत ही तारीफ काबिल या बहुत उच्च श्रेणी का विश्वास इसका है। इसका क्या विश्वास था? जब इसने देखा कि मेरा जो स्वामी है वो कोढ़ से ग्रस्त है, तो ये इस बात को जानती थी कि परमेश्वर या परमेश्वर के भक्त इस कोढ़ को ठीक कर सकते, इसका एक विश्वास है। और उस विश्वास को हृदय में रखते हुए इसने वो बात अपनी स्वामिनी से बांटी। अब जरा देखिए, जरा इस लड़की के अवस्था की कल्पना कीजिए। क्या ये अपने घर में है? नहीं, ये कहां पर है? शत्रु के देश में और शत्रु के सेनापति के घर में, बंधुआई में है। जब शत्रु ने आक्रमण किया तो इसे वहां से गुलाम बनाकर इस्राएल में से अपने घर वालों के बीच में से छीनकर इसको लेकर अपने देश में लेकर आ गए। खुद एक गुलामी और बंधुआई की अवस्था में है, लेकिन इसका विश्वास बहुत उच्च श्रेणी का है। क्या बोलती है कि अगर स्वामी शेमरोन में होता तो परमेश्वर का भक्त उसे चंगा कर देता। देखिए, मैं जब इस बारे में सोच रहा था तो इस लड़की के इस विश्वास को या जो इसने बांटा है उसको ठुकराए जाने की 100% संभावना है। कैसे? जब इसने ऐसा बोला तो प्रत्युत्तर कैसा आ सकता था कि तुम इस कोढ़ को शुद्ध होने की बात कर रहे हो कि परमेश्वर के भक्त इसे शुद्ध कर सकते हैं, पर अगर ऐसा है तो फिर तुम हमारे यहाँ गुलामी में क्या कर रहे हो? तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें हमसे छुड़ा क्यों नहीं पाया? आप समझ रहे हैं? लेकिन उसके बावजूद भी इसने विश्वास रखा और अपने विश्वास को शेयर किया। प्रियो, परमेश्वर ने हम सबको है ना अलग अलग अवस्था में रखा है। हम सबके लिए एक जीवन गढ़ा है परमेश्वर ने। हम में से कई लोग बहुत अमीर हो सकते हैं, कई लोग बहुत गरीब हो सकते हैं, किसी के पास बहुत अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, कोई बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, कोई कम पढ़ा लिखा हो सकता है। सभी के जीवन की परिस्थितियां और संघर्ष अलग अलग है, लेकिन ये लड़की हमें सिखाती है हम जिस भी अवस्था में क्यों ना हो, हमारा विश्वास परमेश्वर पर बहुत ही मजबूत और उच्च कोटि का होना चाहिए। हमारा विश्वास हमारी परिस्थितियां निर्भर नहीं करती। हमारे पास, हम बीमार हैं, हम गरीब हैं, हम परेशानियों में पड़े रहते हैं, हमारे पास ये है वो नहीं है, ये हमारे विश्वास को डगमगाना नहीं चाहिए। परमेश्वर हर मनुष्य के लिए, अपने व्यक्ति के लिए एक जीवन गढ़ते हैं। उस परिस्थिति में वो अनेक हालातों से, जो अच्छी या बुरी हो सकती है, गुजर सकता है, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर पर मजबूत और अडिग होना, इस बात को हम इस बहन से सीखते हैं। और दूसरी बात, उस विश्वास को बांटना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास होगा तो हम बांटेंगे। प्रभु सहायता कर। उसके बाद 4 और 5 आयत पढ़ी। क्या लिखा है? तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किक्कार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब इस लड़की ने अपने विश्वास के बारे में बांटा, परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बांटा, विश्वास के बारे में बांटा, क्या हुआ? भाई ने पढ़ा, वहां पर ऐसा लिखा है कि नामान ने अपने प्रभु के पास जाके कहा। मेरे पास जो बाइबल है उसमें लिखा है किसी ने जाकर नामान के स्वामी से कह दिया। ठीक है, अलग अलग ट्रांसलेशन है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर हम सीख सकते हैं वो ये है कि जब हम विश्वास का जीवन जीते हैं, जब हम अपने विश्वास और अपने परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताते हैं,
इसका प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ता है और उस प्रभाव के अनुसार वो हमसे व्यवहार करते हैं या फिर उस प्रभाव के अनुसार वो कार्य करते हैं। 4 और 5 आयत में ये समझ में आता है। प्रियो, हमारा जीवन यदि विश्वास से और परमेश्वर के सम्मुख खराई से भरा है, वो दूसरे लोगों पर प्रभाव डालेगा। हमारे कार्य, हमारी बातें दूसरे लोगों पर प्रभाव डालेगी। प्रियो, पिछले दिनों हम एक प्रभावशाली अगुवे या हर एक व्यक्ति प्रभाव डालता है दूसरे व्यक्ति पर, इसके बारे में बहुत सारे अध्ययन हमने सीखे। यहाँ पर एक लड़की है, एक लड़की के एक विश्वास का प्रभाव क्या हो रहा है आप देखिए। और इस कहानी का अंत बताता है कि वो नामान कोढ़ी ठीक हो गया। प्रियो, यहाँ पर लिखा है छोटी लड़की। यदि हम बच्चे हैं, यदि हम जवान हैं, यदि हम बूढ़े हैं, चाहे हम स्त्री हैं, चाहे हम पुरुष हैं, यदि हम परमेश्वर के लिए विश्वास के साथ आज्ञाकारिता में जिएंगे ना, हमारा जीवन दूसरों पर प्रभाव डालेगा। जब हम विश्वास के साथ जिएंगे तो हमारी बातें विश्वास भरी होगी और वो दूसरों पर प्रभाव डालेगी। प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करे, हम इस बात को समझे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, चाहे हम अविश्वास का जीवन जिए, चाहे हम विश्वास में जीवन जिए, चाहे हम पवित्रता का और आज्ञाकारिता का जीवन जिए या पाप में जिए, ये दोनों जीवन दूसरों पर प्रभाव डालते हैं। आप समझ रहे हैं? ये दोनों जीवन दूसरों पर प्रभाव डालते हैं। यहाँ पर एक बच्ची है जिसने अपने विश्वास को शेयर किया और एक व्यक्ति कोढ़ से चंगा हो गया। और आपको मैं एक बात बताऊं, पिछले दिनों हम मनन कर रहे थे, एक लड़की है जिसने नृत्य करके हेरोदेस को प्रसन्न किया, लेकिन जब उससे पूछा क्या चाहिए, उसने क्या बोला? अपनी माँ के पास गई। उसकी माँ का जीवन कैसा था? बुरा जीवन था। इसलिए उसकी माँ ने कहा कि जाकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग ले। उसने क्या करा? अपनी माँ के प्रभाव में आकर क्या मांग लिया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग लिया। प्रियो, हम अपने प्रभाव से, हम अपने जीवन को जैसे जीते हैं उससे जो प्रभाव पड़ता है ना, उससे या तो हम किसी व्यक्ति को जीवन दे सकते हैं या किसी व्यक्ति को मृत्यु की ओर धकेल सकते हैं। या तो हम उसे परमेश्वर के पास खींच सकते हैं या हम उसे परमेश्वर से दूर धकेल सकते हैं। हमारा जीवन, हमारा विश्वास, हमारा प्रत्युत्तर, हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। किसका? जो परमेश्वर के लोग हैं उनका जीवन बहुत मायने रखता है। प्रभु सहायता करे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे की आयतों को पढ़ लीजिए। 6 आयत से आगे पढ़िए। और वह इस्राएल के राजा के पास वो पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नमान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। अब जरा कहानी आगे बढ़ती है। उसका स्वामी, नामान का स्वामी नामान से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वो एक लेटर लिखता है कि तू जा, मैं लेटर लिख रहा हूं, ये लेटर जाकर इस्राएल के राजा को देना। इस्राएल का राजा तुझे ये सब व्यवस्था करने में मदद करेगा। सो नामान लगभग 370 किलो चांदी, वो जो लिखा है उसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 360-70 किलो चांदी और लगभग 80 किलो जो वो असरफियां हैं, जो मोहरे हैं, वो लेकर और 10 जोड़ी कपड़े लेकर, शाही कपड़े लेकर वो निकल पड़ा। अब यहाँ पर एक राजा है। किसका राजा?
आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आ रही है। यहाँ पर इस्राएल का राजा है जो परमेश्वर की प्रजा पर प्रभुता करता। अब देखिए उसकी हालत देखिए। ये जब पत्र उसे मिलता है, वो क्या करता है? लिखा है उसने कपड़े फाड़ ली। वो डर के मारे उसने कपड़े फाड़ ली और उसने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो राजा है, आराम का जो राजा है, ये मुझे हमें लड़ना चाहता, हमसे युद्ध लड़ना चाहता, इसलिए ऐसा कर। अगर आप इसके विषय में पढ़ेंगे, योराम, यहोराम इसका नाम है, योराम भी बोला जाता है, दोनों नाम इसके हैं। परमेश्वर की दृष्टि में बुरा पाप करने वाला ये राजा था। और इसकी हालत जो है, इसकी आत्मिक अवस्था की तुलना कीजिए उस लड़की से जो नामान के घर में, एक लड़की जो गुलाम में, वो कह रही है कि शेमरोन के भविष्यवक्ता यहोवा परमेश्वर इसको ठीक कर सकता है, इस कोड़ को। लेकिन जब राजा के पास ये पहुंचा तो क्या हुआ? वो उसे कुछ नहीं मालूम, ना उसका विश्वास कुछ है, ना वो भविष्यवक्ता के बारे में कुछ जानता है। मतलब वो निश्चय जानता है, एलीशा को वो जानता है, अगर आप राजाओं की पुस्तक में पढ़ेंगे, लेकिन उसके कोई मायने नहीं। और उसने अपने कपड़े फाड़े और वो ये सोचने लग गया कि मेरे लिए मैं एक भय का एक कारण है। प्रियो, ये मायने नहीं रखता कि हम इस संसार में कितने प्रतिष्ठित हैं, किस पद पर है, कितना धन संपत्ति है, पर हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमारा परमेश्वर पर भरोसा कैसा है, हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ और उसके हाथ पर हमें कितना विश्वास है, ये है जो हमें परिस्थितियों का सामना करने, उसमें खड़े रहने, आनंदित रहने के लिए हमें मदद करता है। इस राजा को देखिए, ये आत्मिक रीति से कितना कंगाल और नंगा है। एक लड़की है जिसे विश्वास है ये कोड़ ठीक होगा, और एक राजा है जो आत्मिक रीति से इतना नंगा है कि उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए। प्रियो, हमारे जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थितियां आती है जब हमारा विश्वास परखा जाता है। प्रियो, यदि आप परमेश्वर की संतान है ना, तो निश्चय परमेश्वर आपको प्रशिक्षण देने के लिए, तैयार करने के लिए, सिद्ध बनाने के लिए ऐसी परिस्थितियां भेजेगा जब आप केवल परमेश्वर की ओर देखें, केवल परमेश्वर की ओर देखें। अगर उस समय हमारे हृदय में डर है, हम बिल्कुल निराशा होकर, इस राजा ने किया क्या? मतलब एक राजा होकर वो कपड़े फाड़ रहा है, जबकि युद्ध जीतने की भी संभावना है, इसके पास भी सेना है। प्रियो, ये बहुत ही अनात्मिक और शारीरिक प्रत्युत्तर। अपनी बुरी परिस्थितियों में जब ऐसा समझ में आता है कि मेरे बस में कुछ नहीं, इस प्रकार से बिहेव करना, अनियंत्रित होकर कुछ बोलना या कुछ करना, ये सब बहुत ही ऐसे एक व्यक्ति के लक्षण है जिसका परमेश्वर पर भरोसा नहीं, वरन वो पाप में जी रहा। प्रियो, मैं आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर इस बात को चिताना चाह रहा हूँ। यदि आप अपने जीवन की बुरी नकारात्मक परिस्थितियों में, जहां आपको लगता है कि मेरे बस में कुछ नहीं, आप डर कर कायरता दिखाने लगते हैं। देखिए, डर के भाव, मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि डर के भावना ही आएंगे, निराशा के भावना ही नहीं आएगी, वो तो आएगी, लेकिन उस डर में डूबकर, उस निराशा में डूबकर कायरता दिखाना, अनात्मिक व्यवहार करना और पाप कर बैठना, ये बहुत ही घृणित और दुखदाई है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए एक भक्त के साथ। परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। 8 आयत से आगे की आयतों को पढ़ी, क्या लिखा है? यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेना कि इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता है।
तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। हाँ, आगे पढ़िए। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि ठीक अवश्य है, वह मेरे काफी है भाई, काफी है। समय की कमी को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा ब्रीफ कर दे, इसको बोल के बता देता हूँ। जब एलीशा को पता चला तो उसने राजा को बोला, क्यों कपड़े फाड़े, नामान को मेरे पास भेज। नामान आता है। नामान को ये संदेश दिया जाता है एलीशा के द्वारा कि जाओ और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ। नामान कुछ और सोचकर आया है कि ये मुद्दा ऐसे डील किया जाएगा कि भक्त आएगा, हाथ रखेगा कोड़ पर, प्रार्थना करेगा, है, मुझे ठीक कर देगा, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, ये भी उसको मालूम था। मैं ऐसा सोचता हूँ शायद लड़की नहीं बताया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वो क्रोध से भर गया और चला गया। तो उसके सेवक बोलने लगे कि सर ऐसा है कि अगर कुछ कठिन बात बोल देते तो आप वो तो करते सी, डुबकी लगानी है लगा लो, ठीक हो जाएंगे। तो वो उसको समझ में आता है कि सही बात है, ऐसा कर लेना चाहिए। वो जाता है, वो डुबकी लगाता है और पूरा ठीक होकर वापस आता है। आकर इस बार वो एलीशा के सामने खड़ा हो जाता है और क्या बोलता है, 15 आयत से आगे पढ़िए। 15 तब आयत वह से आगे। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इसराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सन्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण कर ले, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब ठीक, काफी काफी काफी। अब कुछ बातें एलीशा के जीवन से सीखते हैं। 2 बातें, बहुत सारी बातें हैं, 2 बातें यहाँ पर देखते हैं। पहली बात, एलीशा को इस कहानी में आप देखिए कि इस मुद्दे को डील कैसे कर रहा है। कौन आया है, एक शत्रु का प्रतिष्ठित सेनापति कोढ़ से ठीक होने आया है और निश्चय प्रभु के अनुग्रह से एलीशा उसको चंगा करने वाला है। जब वो एलीशा के पास आया तो एलीशा उससे मिलने भी नहीं गया। आपने नोटिस किया इस बात को, एलीशा उससे बाहर निकलकर मिलता भी नहीं है और उसको अंदर भी नहीं बुलाता है। उसको कह देता है कि जाकर यरदन नदी में डुबकी लगा ले, तू ठीक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब उसे भेंट दी जाती है, उस भेंट के लिए भी वो इनकार कर देता। प्रियो, एक मुख्य बात जो आ, आ, हम देखते हैं, इसका परिणाम क्या होता है मालूम है? 15 आयत में जो प्रत्युत्तर है नामान का, वो देखिए, तब समझ में आएगा कि क्या हुआ है। उसका कोढ़ ठीक हुआ है, लेकिन वो आकर किसकी प्रशंसा कर रहा है? इस्राएल के यहोवा परमेश्वर की प्रशंसा कर रहा है। ये जो कुछ भी घटना हुई है, इसके द्वारा उसने एक बात को समझा है कि इस कार्य के पीछे परमेश्वर की सामर्थ्य। ये परमेश्वर ने किया, एक परमेश्वर है जो जीवित है। एलीशा के जीवन से हम जो महत्वपूर्ण बात सीखते हैं वो ये है, मैं जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करता हूं, जो वरदान, जो सेवा, जो नौकरी, जो पढ़ाई, जो बुद्धि, जो समझ, धन दौलत, प्रतिष्ठा, परमेश्वर के वचन को बांटना, या जो कुछ भी हम करते हैं, उसमें हमें सबसे पूर्ण रूप से जो दिखाना है वो हमें अपने परमेश्वर को दिखाना है। एलीशा ने
अपने आप को यहाँ पर प्रकट नहीं किया, या अपने आप को महिमा मंडित नहीं किया, अपने आप को पीछे रखा, और उसने जिस तरीके से इस मुद्दे को डील किया, उसने नामान पर प्रकट किया कि इसको करने वाला मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर है। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में अपनी अच्छाई और सफलता का क्रेडिट है ना, हम खुद लेने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये स्वभाव है कि हम चाहते हैं कि ये जो बड़ा काम हुआ है ना, ये जो भलाई अच्छाई दिख रही है ना, इसकी प्रशंसा कहीं ना कहीं मुझे मिले, या लोगों को मालूम पड़े मैं हूं इसके पीछे। लेकिन एलीशा के जीवन उसने उसने अपने आप को नहीं, मेरी आवाज आ रही है ना? बीच में चली गई, अब आ गई। हाँ, उसने अपने आप को नहीं परंतु अपने परमेश्वर को प्रकट किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? नामान न केवल चंगा होके गया, न केवल कोढ़ से चंगा ही पाकर गया, परंतु परमेश्वर को लेकर गया अपने साथ। प्रियो, हमारी जो अच्छाइयां है ना, हमारे द्वारा जो परमेश्वर भलाइयां करता है, उसके द्वारा हम लोगों की भी भलाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, लोगों को खुश कर सकते हैं, लोगों का अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन को प्रकट करने की जगह परमेश्वर को प्रकट करेंगे, परमेश्वर को लोगों को परोसने की कोशिश करेंगे, तो न केवल लोग भलाई पाएंगे पर लोग उद्धार पाएंगे, लोग जीवित परमेश्वर से जुड़ जाएंगे। प्रियो, हम इस धरती पर भलाई करें अच्छी बात है, लेकिन आपको मालूम है हम परमेश्वर के राज्य को गढ़ने के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर ने इस धरती पर इसलिए रखा है कि हम उसके राज्य की स्थापना करें, और उसकी राज्य की स्थापना लोगों की भलाई से कहीं बढ़कर इस बात से होगी कि हम लोगों को परमेश्वर से जोड़ें। वो कब होगा? जब हम अपने आप को नहीं परंतु अपने परमेश्वर को प्रस्तुत करें। दूसरी बात, एलीशा धन का लालची एक व्यक्ति नहीं था। आपको मालूम है एलीशा और उसके जो लोग हैं ना, चेले की जो टोली है, झुंड है, लगभग 100 या उससे अधिक लोग हैं। आपको मालूम है, अगर आप राजाओं की पुस्तक पढ़ेंगे पिछले अध्याय और आगे के अध्याय तो पता चलेगा। और मालूम है वो कितने गरीब थे? एक आयत पढ़ लीजिए उनकी गरीबी का अंदाजा लगाने के लिए। 6 अध्याय 5 आयत पढ़िए, क्या लिखा है? जब एक जनबल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेट से निकलकर जल में गिर गए। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरा प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। आप समझ रहे हैं यहाँ पर पता है क्या हो रहा है? एलीशा और उसके चेले लोग अपने लोगों के रहने के लिए कुछ बना रहे हैं, क्योंकि जगह कम पड़ती थी। और अगर आप इसके पिछले अध्याय में पढ़ेंगे तो ये अकाल का समय, जब वो बनाने के लिए जो कुल्हाड़ी भी काट रहे हैं ना, वो मांगी हुई। आप समझ रहे हैं, किसी से मांग के लाए कि भैया दे दो, मैं काट के वापस करूंगा। इस हालात में एलीशा और उसके चेले जी रहे हैं। धन की जरूरत नहीं है क्या? सबसे अधिक धन की जरूरत है। लेकिन एलीशा ने मना कर दिया कि एक भी पैसा नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि वो पैसा इस काम के बदले में होता, इसलिए ये पैसा नहीं लूंगा। प्रियो, इस एक भक्त व्यक्ति का पैसे के साथ कैसा डीलिंग है, धन को कैसे देखता है, उसको जरा देखिए। धन नहीं है जरूरी है मेरा परमेश्वर, उसकी सेवा, उसका नाम, उसकी इज्जत मेरे जीवन में बहुत जरूरी है। प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं ना, हमारा भरोसा धन पर ना हो, और हम धन के साथ डील करना जाने, धन के साथ हम डील करना जाने। कोई बुराई नहीं थी, लेकिन पैसे लेने से मना कर दिया। एक प्रभु के दास ने का मैसेज मैंने सुना था, उसमें उन्होंने ऐसा कहा था, मैं आपके सामने दोहरा देता हूँ, ये उनके विचार है कि शायद इसलिए नहीं लिया कि अगर नामान वापस जाता और लोग पूछते कि कैसे ठीक हुए, कितना खर्चा आया, तो शायद नामान बताता कि 350 किलो चांदी खर्च हो गई, 10 जोड़े खर्च हो गए, और लगभग 75 किलो शेकेल भी चले गई, तब जाकर मैं ठीक हुआ। लेकिन अभी जाएगा तो क्या बोलेंगे?
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद उस एक विचार मुझे जो मिला ये है कि वो लड़की ने क्या कहा था कि नामान का शेमरोन में होना ही काफी है भविष्यवक्ता के पास। उसने ये नहीं बोला कि अगर बेटे लेके जाएंगे तो ठीक होगा। जैसा उस लड़की ने सेतमेत कहा था वैसा ही सेतमेत वो ठीक हो गया। प्रभु सहायता करे। 2 बात हमने सीखी, हमें अपनी सारी बातों में अपने प्रभु को महिमा देना है। देखिए मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। कई बार ये विचार मेरे मन में आता है, कई बार हम परमेश्वर का वचन बांटते हैं या परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन किसी मनुष्य के बोलने की सामर्थ्य पे मोहताज नहीं है। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है कि वो खुद कार्य करता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा भाषण बहुत अच्छा हो तब लोगों के जीवन में कार्य करेगा, या बहुत अच्छे से बोलना चाहिए, हमें निश्चय वचन को अच्छे से बांटना है, लेकिन हमारी सामर्थ्य नहीं है जो वचन में काम करती है। परमेश्वर का आत्मा अगर उस वचन को आशीषित ना करे तो परमेश्वर के वचन के बांटे जाने में भी कुछ नहीं होगा, अगर हमारा जीवन परमेश्वर के सामने शुद्ध, खरा और पवित्र नहीं है। प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आखिरी पात्र की ओर आते हैं। कौन है? गेहजी। ठीक है, पढ़िए इसकी 20 आयत पढ़ी और 21 आयत पढ़ी। कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ में उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल? बस काफी है भाई, समय की कमी है। उसके बाद क्या हुआ कि वो बोलता है कि मेरे स्वामी ने भेजा है, तो मुझे ये दे दो। जबरदस्ती वो उससे ज्यादा दे के नामान उसको पहुंचा देता है। फिर वो जाकर एलीशा के सामने खड़े हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें गेहजी के जीवन से बहुत बड़ी चेतावनी हमें मिलती है। पहली बात, आपके पास आत्मिक भाषा हो सकती है, आत्मिक संगति हो सकती है, लेकिन आत्मिक जीवन होना या न होना ये आपके व्यक्तिगत निर्णय या व्यक्ति के ऊपर निर्णय निर्भर करता है। गेहजी के पास आत्मिक संगति थी। किसका दास था मालूम है? एलीशा का दास था, और बहुत ही पर्सनल एक दास था। पिछले अध्याय में सुनैमिन के बेटे को जिंदा करने में ये साथ था उसके सामने। आप समझ रहे हैं? इसको भेजा था एलीशा ने कि जाकर लकड़ी लेके जा और उसके मुंह पर रख। आत्मिक संगति थी, आत्मिक अगुआ इसके पास था, आत्मिक भाषा बोल रहा है, यहोवा परमेश्वर की शपथ खाकर बोल रहा है, लेकिन आत्मिक जीवन इसके पास नहीं। प्रियो, इस गेहजी के जीवन से मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। आप आज किस अवस्था में है? इनमें से क्या चीज आपके पास है? आपके पास आत्मिक अगुआ होगा, आत्मिक कलीसिया होगी, आत्मिक लोग होंगे, भाई बहन प्यार करने वाले, आप आत्मिक भाषा भी बोलते होंगे, शायद संदेश भी देते हो, नहीं मालूम, लेकिन आत्मिक जीवन है क्या? अगर है तो उत्तम बात है, यदि नहीं है तो ये बहुत ही भयंकर बात है। दूसरी बात, लालच, धन का लालच या कोई भी लालच किस कदर फंसाता है, उसकी श्रृंखला गेहजी के जीवन में हम देखते हैं। देखिए किस प्रकार से लालच काम करता है और हमें सावधान रहना है। सबसे पहले क्या हुआ? गेहजी ने क्या करा? 20वीं आयत में क्या करने लगा वो? आप मेरे साथ हैं? सोचने लगा। देखिए सोचना लगा ये इसका दूसरा चरण है, लेकिन पहले इसने जरूर उस धन को देखा है कि क्या क्या लेकर आया है नामान। आप समझ रहे हैं? पहले देखा, फिर जो देखा उसके प्रति वो सोचने लगा, उसके मन में लालसा आई, है ना? उस पर उसने अपना चित्त लगाया।
तीसरे चरण में उसने अपने मन में निर्णय लिया, ठीक है, पहले देखा, फिर सोचा, फिर मन में निर्णय लिया कि मैं इसे करूंगा। उसके बाद क्या करने लगा, जो निर्णय लिया उस पाप को करने के लिए दौड़ने लगा, आप समझ रहे, और उसके बाद वो पाप करने लगा। प्रियो, इस प्रकार लालच, चाहे वो धन का हो, चाहे कोई गंदी लालसा हो या कुछ भी हो, ऐसे काम करता है। कोई भी चीज हमारे हृदय में हमारे देखने के द्वारा, कानों के सुनने के द्वारा प्रवेश करती। हम क्या मोबाइल में देखते हैं, हम कैसे किसी को देखते हैं, ये हमारे मन में प्रवेश करता है, ये बात ध्यान रखना। और फिर वही हमारे विचारों को भी नियंत्रित करता है। ये सिद्धांत है परमेश्वर के वचन का, आप लिख लीजिए। जो मैं देखता हूं, जो मैं सुनता हूं, वो मेरे विचारों को प्रभावित करेगा, ये सिद्धांत है। उसके बाद उस विचार को हम कैसे हैंडल करते हैं। अगर हम विचार है जहां पर हम निर्णय लेते हैं कि मैं इसको ठुकरा दूंगा या इसमें आगे बढ़ूंगा, और एक बार वहां निर्णय ले लिया, उसके बाद हम उसे करने के लिए दौड़ते हैं। देखिए, मैं सोच रहा था कि गेजी क्या इस पाप को करने से रुक नहीं सकता था? रुक सकता था। उसने देखा, कोई बात नहीं, बहुत लोगों ने देखा था, पर जब सोचने लगा तो अपने सोच में इस विचार को रोक सकता था कि नहीं, मैं कोई लालच नहीं करना है, जब अपने दास ने, प्रभु के दास ने नहीं लिया, मैं क्यों लूं? लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा, इसने निर्णय ले लिया। तब क्या करा, दौड़ने लगा। दौड़ते हुए रुक सकता था क्या? देखिए, कहा जाए तो रुक सकता था, पर दौड़ते हुए रुकना बहुत कठिन है। सोच में फिर भी रुक सकते हैं, देखने से रुक सकते हैं, लेकिन यदि हम अपने अपने पाप इस लालसा में यहां तक बढ़ जाएंगे कि हम दौड़ने लगे, तो फिर रुक सकते हैं। ऐसा बोलने के लिए ठीक है, लेकिन रुकना असंभव। और अंततः वो पाप कर बैठा। प्रियो, ये इस तरीके से लालसा हमारे जीवन में काम करती है। पहले हम देखते हैं, फिर हम विचार करते हैं। अगर आप आदम हवा की कहानी पढ़ेंगे तो आप इस फॉर्मूले को वहां लगा लीजिए, वैसे ही पाप हुआ। यदि दाऊद जब पाप में गिरा, आप उस फॉर्मूले को उठाकर वहां लगा लीजिए, वो भी वैसे ही पाप में गिरा। यदि आप यहूदा इस्करियोती के जीवन को देखेंगे, वो भी वैसे ही पाप में गिरा। यदि आप हनन्याह सफीरा के जीवन को देखेंगे, वो भी ऐसे ही पाप। ये एक ही फार्मूला है जो हर भक्त के जीवन में पाप करने का कारण बनता है। ये ऐसे ही काम करता है। प्रियो, परमेश्वर सहायता करे कि हम विचारों में ही रुक जाए, हम अपनी आंखों को ही रोक ले, क्योंकि दौड़ते हुए पाप करने को के लिए दौड़ते हुए हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। अंत क्या हुआ? पाप हमारी गवाही और हमारे जीवन को समाप्त कर देता है। अंततः परमेश्वर का दंड आया। उसने क्या करा? पाप करने के बाद कहां जाके खड़ा हो गया? लौटकर सब धन छुपाकर कहां खड़ा हो गया जाकर? आप हैं क्या मेरे साथ? एलीशा के सामने, एलीशा के पास। जैसे पहले सेवा करता था, उसी सेवा को करने के लिए फिर खड़ा हो गया। आप समझ रहे हैं इस बात को? उसी झुंड में, उसी अगुवे के पास जाकर वापस खड़ा हो गया। काय के लिए? वही सेवा करने के लिए जो पहले करता था। लेकिन अब उसके हाथ पवित्र नहीं रह गए थे, अब उसका जीवन पवित्र नहीं रह गया। परमेश्वर ने एलीशा पे प्रकट कर दिया कि इसने क्या पाप किया। मेरे भाई बहनों, यदि पाप में जी रहे हैं ना, तो मेहरबानी से कलीसिया के कार्यों में, परमेश्वर के कार्यों में अपने हाथ डालने से पहले अपने हाथ को वापस शुद्ध करो, पाप से क्षमा मांगो। ऐसा मत करो, भयंकर दंड ये लेकर आता है। हनन्याह सफीरा ने परमेश्वर के कलीसिया से झूठ बोला, परिणाम स्वरूप मृत्यु पाई। गेहजी ने परमेश्वर से झूठ बोला, चोरी की, लालसा की, परिणाम स्वरूप कोढ़ से भर गया। एक पाप अनेक पाप की ओर लीड करता है। इसने लालसा की, झूठ भी बोला, उस लालसा को पूरा करने के लिए क्या बोलता है? मेरे स्वामी ने भेजा है। अगर आप एक पाप को अपने जीवन में स्थान देंगे ना, तो पाप की श्रृंखला बन जाएगी, चेन बन जाएगी। ये चेन रिएक्शन करता है, एक के बाद एक अनेक पाप आपके जीवन में आ जाएंगे। प्रियो,
यदि आप पाप करते हैं, गेजी का जीवन सिखाता है, आपके अगुवे की भी गवाही या अगुवे के कार्यों पर पानी फिर जाता है। एलिशा ने एक भी भेंट नहीं ली, वो चाहता था कि नामान जाने कि मैं फ्री में चंगा हुआ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब नामान जाके क्या बताएगा? 2 जोड़ी कुर्ते और 2 किक्कार चांदी का खर्चा हो गया कोढ़ से ठीक होने में। आप समझ रहे हैं इस बात? एलिशा जो करना चाहता था उस पर पानी फिर गया। प्रभु सहायता करे। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे बात करे। हम किस अवस्था में, हमारा जीवन किस हालात में इस लड़की के समान है, उस राजा के समान है, एलिशा के समान है, गेहजी के समान है, या नामान के समान है, जिसने अपने जीवन में जो भलाई हुई थी उसके बाद अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में उंडेल दिया। किसके समान हमारा जीवन? प्रियो, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो करुणामय परमेश्वर है। आपको मालूम है, अगर आप पाप से मन फिराएंगे ना, यहाँ गेहजी के विषय में नहीं लिखा उसने मन फिराया, लेकिन परमेश्वर का वचन बताते कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो पाप को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। परमेश्वर अपने लोगों को दंड तो देता है, वो भयंकर भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी करुणा है। देखिए परमेश्वर के करुणामय व्यवहार को देखिए। लेवी व्यवस्था 13:13 पढ़िए। लेवी व्यवस्था 13 का 13 पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। तो याजक ध्यान से देखे, और यदि कोढ़ ने उसके सारे शरीर को छा लिया हो तो वह उस व्यक्ति को शुद्ध ठहराए, और उसका शरीर जो बिल्कुल उजला हो गया है वह शुद्ध ही ठहरे। देखिए यहाँ पर जो है परमेश्वर का व्यवस्था में लिखा है, जो व्यक्ति पूरा सफेद हो गया है ना वो शुद्ध है। परमेश्वर ने गेहजी को दंड तो दिया, पर उस दंड में भी करुणा थी। पता है उस शुद्ध होने के मायने क्या है? वो है ना, अपने समाज में, अपने लोगों में उठ बैठ सकता है, वरना उसे शहर के बाहर रहना पड़ता। प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत करुणामय परमेश्वर है। अगर पाप से मन फिराएंगे ना, वो क्षमा करेगा, वो करुणा करेगा। पाप का प्रभाव जरूर रहेगा। पाप को हल्के से, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि कुछ भी पाप करते जाओ परमेश्वर क्षमा कर देगा। उसके और उसके वंश में ये कोड बना रहा गया नहीं, बहुत शर्मिंदगी की बात है, भयंकर बात है, पर कम से कम प्रभु ने करुणा की कि वो रह पाया। और 8वें अध्याय और उसकी 4थी आयत में यदि आप पढ़ेंगे ना, पढ़िए मत, नोट कर लीजिए। दूसरा राजा 8वां अध्याय 4थी आयत में राजा के सामने गेहजी खड़ा होकर एलिशा के कार्यों की चर्चा कर रहा है। जब तक वो साथ में था, जो आश्चर्य कर्म एलिशा ने किया उसकी चर्चा कर रहा है। मतलब गेहजी का कोड ऐसा था कि वो शुद्ध ठहरा, मतलब वो आ जा सकता था सोसाइटी में। परमेश्वर सहायता करे, इन वचनों के साथ हमारे साथ व्यवहार करे। प्रभु